बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ गई शाम ग़रीबा, लुट गया ज़हरा का घर। रो रहा हूँ आज मैं अपना भरा घर देखकर। मेरा तमाम मोमिनों ना बहन भाई सारा दिन जुलूसों में रहे, मजलिसों में रहे। आप बहुत खस्ता हालत में हैं। मैं जानता हूँ आपने आराम भी नहीं किया, बच्चों ने भी आराम नहीं किया, लेकिन अभी आप कुछ देर बाद जाके आराम कर लेंगे। मैं असर आशूर से शुरू करना चाहता हूँ। जानते हैं इमाम हसन हुसैन ने फर्क क्या है? इमाम हसन के लाशे में तीर लगे थे, इमाम हुसैन का लाशा तीरों पे बना। अजरों पर अल्लाह बस भाई रोने में वो खुला कीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत लोग थक गए होंगे, आए जरा कुछ देर के लिए करबला चलते हैं। अभी अभी असर के वक्त मौला हुसैन पुश्ते जुलजना से जमीन पे आए। जुलजना मौला हुसैन का तवाफ कर रहा है। पांचवें इमाम से रिवायत है कि जुलजना ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, आवाज़ें बुलंद कर रहा था। लोगों ने पूछा मौला कुछ कह रहा था? तो कहा हाँ, बार बार कहता था अल-ज़लीमतु ज़लीमा अला उम्मतिन क़तलू इब्नु बिन्त नबी। माए हो उस उम्मत पे जिन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। पांचवें इमाम से पूछा मौला जुलजना ने और भी कुछ कहा? कहा हाँ, जुलजना ने मेरे दादा से फरमाया, एक मर्तबा कहा ए हुसैन बस एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे वापस आ जाओ, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा। मौला हुसैन के पूरे सीने में तीर है। मौला ने एक मर्तबा सर उठाया, जुलजना को देखा, कहा जुलजना जा जाके मेरी बहनों को बता दे मैं मक्तल में गिर गया। बीवियों को कैसे मालूम होता था? बीवियां जुलजना की आवाज से पहचानती थी मौला हुसैन आए। एक मर्तबा जुलजना की खेमे के बाहर आवाजें बुलंद हुई, सारी बीवियां खेमे से बाहर आ गई। बीवियों का खेमे से बाहर आना था। जुलजना की कटी हुई बागों में जनाब सकीना ने हाथ डाला। और एक मर्तबा सवाल किया, या जवाद ए जुलजना, जब मेरे बाबा खेमे से गए थे तो बहुत प्यासे थे, हल सुक़िया अभी अम क़ुतिला अत्शाना। जुलजना बस इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे ज़िबा हो गए? फिर बीबी देख रही हैं कि जुलजना की आंखों से आंसू बह रहा है, तो जनाब सकीना ने सोगनामा मोहम्मद में है खुद ही जवाब दिया, जुलजना लटकी हुई जीन और कटी हुई बागें बता रही हैं मेरे बाबा तेरी पुश्त से उतरे नहीं हैं।
मेरे बाबा गिरे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सवाल करूं आपसे, भाई आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? अगर आप ज्यादा रोएं तो कोई ताजियाने तो नहीं मारेगा? शाम गरीबा में बीबियों को रोने पे अजरकुम अल्लाह। बस भाई कल रात से मेरी अपनी हालत बुरी है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। 10 से 15 मिनट की जहमत दूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे। बस एक मर्तबा जुलझना का वापस आना था। मौला सज्जाद ने देखा बीबियां खेमे से बाहर जा रही। आवाज दी, फुप्पी अम्मा बीबियों से कहिए खेमे में वापस आ जाए। ये क्या हालत बना रखी है। बस भाई इससे पहले कि मौला की शहादत के 2 जुमले पढ़ूं, सुनेंगे मौला सज्जाद ने क्या देखा। जनाब ज़ैनब कुबरा एक मर्तबा मौला सज्जाद के खेमे का पर्दा हटाती हैं। मौला सज्जाद फौरन खड़े हो गए, का अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मेरे बाबा आपकी अजमतों को सलाम। मौला क्या देखा आपने? तो मौला जवाब देंगे, एक नेजा था, नेजे पे एक सर बुलंद था। खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए जहां बेटे को बाप का सर नेजे पे देखना पड़े। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तो भी मसाइब पढ़ूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे। मैंने बहुत जब्त कर रखा है ताकि मैं पढ़ सकूं। जनाब ज़ैनब ने जब देखा ना कि जुलझना वापस आया, तो रिवायत में है कि एक जलजला सा महसूस हो रहा था। काली आंधी चल रही थी, खून की बारिश हो रही थी। अगर देख सके मैं नजर आ रहा हूं तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा करबला चलिएगा। जनाब ज़ैनब बड़े आराम आराम से चलती थी, लेकिन जब बीबी ने देखा ना जलजला सा महसूस हो रहा है, काली आंधी है, बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे और तेज तेज चलने लगी मक्तल की तरफ। और जानते हैं क्या आवाज बुलंद करती थी? वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा। और फिर बीबी ने कहा, आज मेरा भाई हुसैन नहीं मारा गया, आज मेरे नाना का गला काटा गया, आज मेरे बाबा का गला काटा गया, आज मेरी मां को ज़िबा कर दिया। अजरकुम अल्लाह। बस भाई कोई रोने में बुखल ना करे। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मैं देख रहा था कितनी मस्तूरात आई हैं। आप में से बहुत से अपने घर से बीबियों के साथ आए होंगे। अगर यहां पे कोई ऐसा आदमी है ना जो किसी छोटी बच्ची के साथ आया हो, तो उससे मेरा एक सवाल है, अगर आपको यह पता चले कि आपके साथ आई एक छोटी बच्ची बेहोश हो गई है, तो आप क्या सवाल करेंगे? यही पूछेंगे ना, किसी ने पानी पिला दिया? कोई ये तो नहीं पूछेगा तमाचा किसने मारा था। छोटे बच्चों को मारा नहीं जाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं, मैं जैसे ही मक्तल में आई, मैंने देखा चारों तरफ से लोग मिलके तीर चला रहे हैं। बीबी कहती है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं एक टिल्ले पे चढ़ गई, जिसे टिल्ला ज़ैनबिया कहा जाता है। बीबी एक पहाड़ी पे चढ़ी, बीबी ने मक्तल के अंदर देखा। फरमाती है, मैंने देखा एक आदमी है, सर से लेके पांव तक लहू लहान है, जिस्म पे तीर हैं और चारों तरफ से लोग मार रहे हैं। 5वें इमाम की रिवायत है। इमाम फरमाते हैं कि जिसके पास तीर था उसने मेरे दादा को तीर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से वार किया, जिसे कुछ नहीं मिला उसने लाठियों से मारा, जो दूर था उसने पत्थरों से मारा।
जो करीब था उसने मेरे दादा को तमाचा मारा। मैंने तो भी शाम गरीबा पढ़ी ही नहीं है। बर्दाश्त कर लेंगे आप? मुझे अभी भाई बता रहे थे कल रात की मजलिस में 16 मस्तूरात को एम्बुलेंस में ले जाया गया। मैं माफी मांग के जुमले पढ़ूंगा। जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं, जब मैंने देखा ना कि किसी के पूरे जिस्म में खून है, पूरे जिस्म पे तीर है, बीबी ने कहा मैंने पहचाना नहीं, बस एक सवाल किया। सुनेंगे सवाल? बीबी ने मौला हुसैन को देखा, एक सवाल किया, अंता आखी, क्या आप मेरे माजाए हुसैन हैं? क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? अब सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने चेहरे से खून साफ किया, सर उठा के बहन को देखा और एक जुमला कहा, यह नहीं कहा हां मैं हुसैन, कहा या ज़ैनब इरजई इलल फुस्तात इरजई इलल ख़याम, ज़ैनब आप खैमों में वापस चली जाइए। अभी जब शिमर मेरे सर से अम्मामा उतारेगा, सर के बालों में हाथ डालेगा और खंजर चलाएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ज़ैनब खेमे में वापस चली जाइए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक सलाम पेश करूंगा, ये सलाम मेरा नहीं है, ये इमाम ज़माना का सलाम है। इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे, व शिमरो जालिसुन अला सदरे, जबकि शिमर उनके सीने पे सवार था, आखिज़ुन बिलहियते, उनकी रीशे मुबारक को पकड़ रखा था। मेरी फुप्पी सदर कदम के फासले पे खड़ी देख रही थी। थक गए आप हजरात? तो आधा घंटा रोक के आप थक गए हैं। जुमला पेश करूं? मैंने तमाम कर दिया। रिवायत में है, कभी भी किसी को सजा देनी हो तो उसके बहन भाइयों को, बच्चों को ना आने देना, चाहे वो कातिल हो। जब सजा दो तो छुपा के सजा देना। लेकिन हाय नवासा रसूल, बहनें भी देख रही थी, बेटियां भी। अजरकुम अल्लाह। तमाम कर दिया। 10 मिनट की जहमत दूंगा। शाम में गरीबा आ गई। एक मर्तबा सारी बीबियां खैमों में वापस आईं। पहला जो खैमा था जानते हैं किसका था? हजरत अब्बास का। बस बीबियों को पता था ये पहला खैमा। उन मलऊनों ने उमर साद के हुक्म पे खैमों को आग लगाना शुरू की। ये खोली, ये सनान, हुरमला, शिमर सब आगे बढ़े, खैमों को आग लगाए। जैसे ही पहला खैमा जला, बीबियां दूसरे खैमे में चली गईं। दूसरा खैमा जला, तीसरे खैमे में चली गईं। करते करते जब आखिरी खैमे में गई ना, उसमें मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, सैयदे सज्जाद, खैमे जल चुके हैं, शिमर ने नेज़े से हमारी चादरें छीन ली हैं। ए सज्जाद, आप इमाम वक्त हैं, बताइए हम खैमों से बाहर निकल जाएं या खैमों में जल के मर जाएं? मौला सज्जाद ने फरमाया, फुफी अम्मा अंति बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा, आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं। फुफी अम्मा आप मसला जानती हैं? कहा बेटा हाँ मसला जानती हूं, लेकिन आप इमाम वक्त हैं, बताइए हम क्या करें? मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। पहला हुक्म इमामत दिया, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, बीबियों से कहिए खैमों से बाहर निकल जाएं। अब पूरी जिंदगी मौला सज्जाद रोते रहे, परवरदिगारा मैंने इमामत के बाद पहला हुक्म दिया, ओ अली की बेटियों खैमों से
अजरकुम अल्लाह। मेरे भाई मेरे बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा बच्चा मेरा बेटा 2 मिनट की जहमत, 5 से 7 मिनट की जहमत, अभी बैठे रहेंगे वहां पे। मुझे नहीं मालूम कितने अफराद अभी भी सुन रहे हैं। मैं तो अभी शाम गरीबा पूरी पढ़ना चाह रहा था। चलेंगे मेरे साथ करबला। बस भाई जब सारे खेमे जल गए ना, तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा सब बीबियां बाहर आ गईं, एक बूढ़ी बीबी थी, उनकी कमर झुक गई थी, वो बार बार दोनों हाथ कमर पे रख के कमर सीधी करती और जलते हुए खेमों के अंदर चली जाती। मैं समझ गया कोई कीमती शय अंदर रह गई है। इतने में वो बूढ़ी बीबी किसी जवान को सहारा देके कह रही है, सज्जाद आप एक ही तो मर्द बाकी हो, सज्जाद अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। बीबी ज़ैनब मौला सज्जाद को भी खेमे से बाहर ले आए। सुनेंगे जुमले। अब जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे कुलसूम जरा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को देख लें, सबके बच्चे मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की एक बेटी है जिनका नाम है खदीजा, उनके 2 बेटे थे, 4 बरस और 2 बरस के। उन्होंने एक मर्तबा रो के कहा, बीबी जब ये जालिम घोड़े दौड़ा रहे थे ना खैमों को जलाने के लिए, मेरे दोनों बच्चे घोड़ों की टापों तले शहीद हो गए। न जाने किस किस मां की गोद उजड़ी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आगे नहीं पढ़ना चाहता, एक रोक के जुमला पेश करना चाहता हूं। मैं तफसील नहीं दूंगा, मुझे मालूम है मेरे भाई मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना, अगर किसी बेवा मां के सामने कोई मलऊन उसके बच्चे पे हाथ उठाए, वो फौरन सहारा तलाश करती। जब शिमर ने तमाचा मारा होगा ना बीबी को, तो जनाबे रबाब ने जनाबे ज़ैनब को देखा होगा, बीबी मेरी बेटी को बचाइए। जनाबे ज़ैनब ने कहा होगा, रबाब मत देखो मुझे, मेरा अब्बास नहीं रहा। बस भैया मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ना मुझ में पढ़ने की ताकत है ना आप में रोने की ताकत है। लेकिन अगर शाम गरीबा के जनाबे सकीना के मसाइब ना पढ़ूं तो मुझे लगता है मैंने मसाइब नहीं पढ़े। और ये वो मसाइब है, मेरी भी बेटियां हैं। मेरा दिल करता है जब मैं मौला हुसैन की उस बेटी के मसाइब पढ़ूं तो मैं मसाइब में मर जाऊं। मैंने हमेशा यही दुआ मांगता हूं, इन मसाइब में मुझे मौत आए। बस भाई जब मौला हुसैन मौला अब्बास का अलम लाए थे ना, तो जनाबे सकीना ने पूछा था, बाबा आप अलम क्यों लाए हैं, चचा अब्बास कहां? तो मौला ने फरमाया था, बेटी आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। जनाबे सकीना के जहन में बात रह गई, चचा फुरात के किनारे सो रहा है। जब बीबी के बालियां उतारी गईं तो खून बहने लगा। बीबी ने बुलंद आवाज से कहा, चचा अब्बास जरा आके देखे मेरे कानों से। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तमाम कर रहा, ना यहां आगे कोई बर्दाश्त कर पा रहा है ना बाहर ना। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा जब सारी बीबियों ने कहा ना किसका बच्चा है जिंदा किसका नहीं, जनाब रबाब ने फरमाया, बीबी सकीना का कुछ पता नहीं चल रहा। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मक्तल को देखा, फुरात का रुख किया, कहा अब्बास सकीना नहीं मिल रहा। फिर बीबी मक्तल में उतनी आवाज देना शुरू की, सकीना बेटी कहां हो?
बेटी आपकी मां बहुत रो रही है, सकीना मुझे आवाज दो, कहां हो? जनाबे जैनब मक्तल में उतर गई। जब बीबी मक्तल में उतरी ना, एक कटे हुए गले से आवाज आई, जैनब आहिस्ता बोलो। न जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे, मेरी बेटी अभी रोते रोते सोई है। जनाबे जैनब आगे बढ़ी, जनाबे सकीना को गोद में लिया और प्यार करके एक सवाल किया, सकीना बेटी, आपके बाबा का सर तो जुदा कर दिया गया, आपने कैसे पहचाना ये बाबा का सीना है? तो बीबी ने फरमाया, फूफी अम्मा, जब शिव ने मेरी बालियां उतारी, फूफी अम्मा मुझे दर्द महसूस हुआ, मैं मक्तल में उतरी, मैंने आवाज दी, बाबा मुझे बुला लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। फूफी अम्मा कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी लख्त जिगर मेरे पास आ जाइए। बर्दाश्त करेंगे 2 मिनट और पढ़ दूं? मुझे नहीं मालूम पढ़ूं ना पढ़ूं। बीबी ने जनाबे सकीना को लिया, वापस आ गई। बस भाई, मुझे नहीं मालूम पानी आया तो कहां से आया। उलमा ने नकल किया है कि ज़ौजाए हुर पानी लाई थी। जब पानी लाई तो सब बीबियों ने कहा, सबसे पहले जनाबे ज़ैनब को पानी पिला दें। बीबी बहुत थक गई हैं। जनाबे अब्बास की सिपहसालारी खत्म हो गई, अब जनाबे ज़ैनब की सिपहसालारी है। ये सुबह बार बार बच्चों को उठा रही हैं, बीबियों को सहारे दे रही। जैसे ही जनाबे ज़ैनब को कूजा दिया ना पानी का, बीबी ने आवाज दी, सकीना बेटी पहले आप पानी पी लीजिए। जनाबे सकीना ने पूछा, फूफी अम्मा आपने पहले मुझे पानी क्यों दिया? बीबी ने फरमाया, बेटी आप सबसे छोटी हैं, इसलिए मैंने पहले आपको पानी दिया। जनाबे सकीना ने कूजा हाथ में लिया, मक्तल में जाने लगी। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, बेटी कहां जा रही हैं? कहा, फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, मैं भाई को पानी पिलाऊंगी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमले। अब मैं समझता हूं कि अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि यहां पे किसी की हालत ज्यादा गैर हो जाए। आखिरी जुमले सुन लीजिए। मौला के तबर्रुकात लूटे जाने लगे। लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल के। एक मलून ने मौला का अमामा उतारा, भाग गया। दूसरे ने जिरा छीनी, चला गया। एक ने तलवार ली, देखे मेरी तरफ। बुजदिल कहता, मैंने देखा मौला के हाथ में अंगूठी है, मैंने अंगूठी उतारना चाही, नहीं उतरी। बहुत जोर लगाया, जब अंगूठी नहीं उतरी, मैंने खंजर निकाला, उंगली को काटा, अंगूठी ली। जब भागने लगा, रियाजुल कुद्स की रिवायत है, कि मैं झाड़ियों में छुप गया, देखा नूर की अम्मारियां उतर रही हैं। मैंने छुप के देखा, पहली अम्मारी से 3 अनवार बाहर आए। पहला नूर हुसैन के कटे हुए गले के पास बैठा और रो रो के कहने लगा, हाय मेरा नवासा मारा गया। अभी भी कोई नहीं रोएगा, रसूल खुदा को पुरसा दीजिएगा। का दूसरा नूर हुसैन इब्ने अली के दाईं तरफ बैठा और बुलंद आवाज से कहने लगा, हाय मेरा बेटा मारा गया। तीसरा नूर मौला हुसैन के बाईं तरफ बैठा और कहने लगा, हाय मेरा भाई मारा गया।
बुजदिल कहता मैं देख रहा था ये तीनों अनवार रो रहे हैं, इतने में एक नूर की अम्मारी और उतरी, उसमें से कुछ बुर्का पोश बीबियां बाहर आईं। जो बीबी सबसे आगे थी वो पहले नूर से लिपट के रोने लगी और कहने लगी बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, आपकी उम्मत ने मेरे लाल को मार दिया। बुजदिल कहता है अब तक मौला हुसैन खामोश थे, लेकिन जैसे ही मां को आता देखा हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई अम्मा। वो जो झाड़ियों में छुपा है उसने मेरी उंगली काट दी। बीबी तड़पने लगी, मेरा लाल। या हुसैन हेलो जनाब शाहिद बिल्तिस्तानी साहब से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।